तो जी हरे कृष्णा राधे राधे आप सभी को। तो दिवाली आ गई है, तो दिवाली से पहले सब साफ़ सफाई अच्छे से करना, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो है शुभागमन होगा तो घर में साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि माता रानी का पूजन पाठ होगा तो घर में जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वह साफ़ सफाई कितना भी रखो लेकिन वो इधर उधर का सामान कर ही देते, फैलाते रहते हैं। तो सब साफ़ सफाई दिवाली में तो करना ही है। तो पहले जो कुछ भी काम करो तो हम लोगों का गृहिणियों का काम है, पहले किचन का खाना से फुर्सत मिल बना बना के फुर्सत कर हो जाए, उसके बाद में ही कुछ भी काम आप कर सकते हो। तो बच्चों को स्कूल जाना था तो सुबह इस टाइम कार्तिक मास चल रहा है तो स्नान दीपदान और उसके बाद में पूजा पाठ करना। तो जैसे इस टाइम जो है पतिदेव पूजा कर रहे हैं, हमें पूजा करनी नहीं थी तो वही कर रहे हैं पूजा, क्योंकि स्नान करके ध्यान आदि कर लिया था। क्योंकि अगर ऐसे में अगर आप कुछ भी अगर दिक्कत है आपको तो आप ध्यान पूजा दूर से कर सकते हैं, मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, शारीरिक पूजा आपको नहीं करनी है। तो ये पूजा पाठ आप दूर से कर लें। और जो ऐसे भगवान का भोग वगैरह ऐसे आप अपने हाथों से ना बना करके कुछ जैसे मीठा ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस मंदिर में भोग लगवा दें किसी बच्चे से या पतिदेव से। और क्योंकि ठाकुर जी श्री जी की सेवा आपने ली है तो आपको वो करना ही है। तो वही पूजा कर रहे हैं, हम अपने किचन में लग गए थे। और यहाँ पे देखो खाना बना लिया था तो साथ में जो भगवान जी को जो से फल भोग लगाते हैं, तो जैसे कोई खाने वाला हुआ तो ठीक, नहीं खाने वाला हुआ तो समूचे फल रख देते हैं। तो जैसे कोई खा रहा तो काट के रख दिया, नहीं तो समूचे फल रख दिया। तो वही हमने कहा से तब चाय के साथ में जल्दी कट करके रख दी तो सब लोग फल खा लेंगे, पूजा पाठ के जो फल भोग लगे होते हैं नहीं तो रखे रखे सूख ही जाएंगे। और उसके बाद में देखो और दिवाली की भी साफ़ सफाई करना है तो अच्छे से वही क्योंकि काम जल्दी से निपटा करके और उसके बाद में ही सब साफ़ सफाई में नंबर लगेगा। क्योंकि अगर काम में लग जाओ तो फिर खाना अगर रह जाएगा तो सबसे पहले किचन का काम को साइड में करके उसके बाद में खाना वाना सबको लगा दिया। और श्री जी का तो भोग लगना नहीं था तो इस वजह से नहीं लगाया था। और देखो यहाँ बच्चे भी स्कूल जा आ रहे थे तो ये जल्दी आ गई थी स्कूल से। और तो यही सब काम वाम करके उसके बाद में सब कपड़ा वगैरह धुलाई सफाई करेंगे। तो जैसे जो लोग एकादशी का मतलब व्रत रखना स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वो जैसे अगर आप इधर कार्तिक मास से व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप शुद्ध मतलब व्रत रखने लायक के हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, नहीं तो जब आपका भी शुद्ध साफ हो तो नए तरीके नए से आप इस शुरुआत कर सकते हैं एकादशी का व्रत भी आप। अगर आप व्रत पहले से रह रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आप एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। और कार्तिक मास में जो है एकादशी का व्रत मतलब रखना श्री गणेश करना शुभ माना जाता है। कपड़े धुलाई चटाई करने के बाद फिर दोपहर में छत पे आए तो कितनी देर धूप हो गई थी। उसके बाद देखो फैलाए कपड़े वगैरह देखो, और उस टाइम विंटर सीजन स्टार्ट हो गया तो देखो पेड़ों की छटाई वगैरह भी कटिंग करने वाली हो गई है। और उसके बाद देखो चले गए मार्केट, शॉपिंग करना था दिवाली की। और कपड़ों का क्या है, जितने पास हो वो कमी है, लेकिन धुलाई चटाई करने टाइम नानी याद आ जाती है।